सो हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल कुमार। और आज मैं अपना एक नया यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे बचपन से एक चुल थी यूट्यूब चैनल शुरू करने की। जब मैं 8th में था, मैंने तब भी यूट्यूब चैनल शुरू करने की सोची थी। 2-3 वीडियोस भी डाली थी कि अबाउट स्पेस गैलेक्सी। जब मैं 9th में था तब मैं WWE के ऊपर वीडियो डालता था। 10th में नहीं, 11th में नहीं, 12th में नहीं, नाउ इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। तो आई थिंक मेरा वो कीड़ा अभी शांत नहीं हुआ, तो मुझे उसको शांत करने के लिए वीडियोस बनानी पड़ेगी। और आई लव टू टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स विच आई लव। मुझे जो चीज़ पसंद है मैं उसके बारे में टॉक करना चाहता हूँ। एंड आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी रियल, वेरी रॉ, नो एडिटिंग एंड सच, बिकॉज द टॉपिक विच आई एम टू टॉक अबाउट इज फ्रॉम माई हार्ट। मैं अपने दिल से बात करूंगा और चाहूंगा कि आपके दिल तक पहुंचे, समझ आए। समझाने के लिए नहीं बैठा मैं। मेरे को जो पता है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है, जिस चीज़ में क्यूरियस हूँ, बस वो चीज़ करूंगा। वो चीज़ अपने आप को ही बताऊंगा। ये कैमरा है, मैं अपने आप को ही बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सुन सकते हैं, मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया इस पर। तो मैं एक दिन बैठा था रात को, मुझे आइडिया नहीं आया, मतलब मैं ऐसी एवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहा था रात को। तो एवोल्यूशन के बारे में देखते 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 ना, मैं एक बुक पढ़ रहा था विच इज द एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। वो पढ़ी बुक। तो उस बुक पे लिखा था कि यू हैव टू क्रिएट मेंटल मॉडल्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ह्यूमैनिटी। ऐसा ही कुछ था, मैं बना के बोल रहा हूँ बट लैंग्वेज अलग है। बात यही थी कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ह्यूमन माइंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, ह्यूमन माइंड इज डायरेक्टली लिंक टू एवोल्यूशन। कि हम जो आज कर रहे हैं वो डीपली इन्फ्लुएंस्ड है पास्ट से, कि हाउ वी हैव लिव्ड, हाउ आवर सोसाइटी हैज इवॉल्व्ड विद टाइम। तो ही सेड दैट इसमें एक मेंटल मॉडल होना चाहिए हमारे पास इन ऑर्डर टू टेक डिसीजंस। एंड मेंटल मॉडल में अलग अलग उन्होंने बताया, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी बताया उन्होंने, एवोल्यूशन बताया, और भी कई चीजें थी, गेम थ्योरी। तो मुझे एवोल्यूशन बहुत अच्छा लगा कि द एक्शंस वी आर टेकिंग टुडे आर नॉट बेस्ड ऑन दैट व्हाट वी थिंक, बेस्ड ऑन द पास्ट। और एंसिस्टर, हमारे जो एंसिस्टर्स हैं उन्होंने जो किया उस पर बेस्ड है। तो इट साउंड्स वेरी फैसिनेटिंग, इट साउंडेड वेरी फैसिनेटिंग दैट टाइम, and still it sounds fascinating that how. So I'll dig a little bit about it. So I've came through an idea which is of this series, which is named Through the Lens of Evolution. Through the Lens of Evolution. In this series, I will try to discuss very interesting concepts like insecurity, like love, like teenage, like capitalism, like power, like growth, like sex, थ्रू द लेंस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, ये जो आज की चीज है, ये एवोल्यूशन से कैसे, सॉरी मेरा भाई आ गया था, उसको बोला था कि मत परेशान करियो। बट तो हम कहाँ पे थे? हाँ, कि हाउ द थिंग्स वी डू टुडे आर इन्फ्लुएंस्ड थ्रू द थिंग्स आवर एंसेस्टर्स हैव डन इन द पास्ट। कि जो पास्ट में उन्होंने जो भी किया है, हाउ इट इन्फ्लुएंसेस अस। मतलब आज हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं कि whether I like this color or not, whether I want to eat this food or not, whether I want to travel to this place or not, are somewhat influenced by the society which has lived 1,000 years ago. So it sounded very fascinating. So मैंने आपको बताया कि इस सीरीज में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। कवर इन द सेंस इट्स नॉट अ सिलेबस कि ये करना ही करना है। जहां हमारी क्यूरियोसिटी हमें लेके जाएगी हम वहां जाएंगे। ठीक है, तो पहला मैंने सोचा है कि इनसिक्योरिटी कवर करते हैं। लेट्स टॉक, मैं इसको ऐसे देखूंगा कि मैं कोई पॉइंट रह ना जाए, ठीक है, याद नहीं रहता। लेट्स टॉक अबाउट इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी क्या है? तो इसमें लिखा हुआ है नवल सेज, नवल रविकांत, गोटेड मैन, एवोल्यूशन टू बी ए वेरी वेरी गुड मेंटल मॉडल। कि एवोल्यूशन जो है ना बहुत बढ़िया मेंटल मॉडल है। मेंटल मॉडल इज अ मॉडल दैट इज इन योर हेड दैट हेल्प्स यू टू टेक डिसीजंस। मैंने कोई डिसीजन लेना है, उस डिसीजन को उस मेंटल मॉडल के थ्रू फिल्टर होके जाना पड़ेगा, तो ताकि मैं अच्छा डिसीजन ले पाऊँ। ठीक है, तो उसमें एवोल्यूशन एक टाइप ऑफ मेंटल मॉडल है कि मैंने कोई डिसीजन लेना है, उससे पहले मैं एक बार उसको एवोल्यूशन के उससे लेके जाऊंगा तो वो कैसा लगेगा। लेट्स अंडरस्टैंड इनसिक्योरिटी थ्रू द लेंस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, वी आर अवॉल्व्ड टू लिव इन ट्राइब्स। अब हम, इनसिक्योरिटी क्या होती है? इनसिक्योरिटी मतलब हमें किसी को देख के कि उसके पास ये है, या फिर उसके पास कोई फिजिकल चीज है, या कोई मेंटल चीज है, इन द सेंस इंटेलेक्ट है, या फिर इंटेलेक्ट ही मतलब इंटेलेक्ट है, माइंड है उसका ज़्यादा अच्छा, उसके पास आईक्यू ज़्यादा अच्छा है, या फिर फिजिकल ट्रेट, उसके पास कार है, मोबाइल है, जो चीज़ हमें सब कुछ पता है। हमें ये चीज़ देख के इनसिक्योरिटी की होती है, या कोई हमसे आगे है,
या कोई हमसे बेहतर है या कोई बेटर लाइफ जी रहा है, इनसिक्योर, या फिर हमें अकेले में बुरा क्यों फील होता है। मैं इस कमरे में अकेला बैठा हूँ, अभी तो नहीं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वैसे हम कभी अकेले होते हैं तो एक अकेलेपन की फीलिंग, लोनलेस इज बिकमिंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन टुडेज वर्ल्ड। व्हाई हमें ऐसा क्यों फील हो रहा है अकेला? बिकॉज ह्यूमन सोसाइटी from thousands of years ago has evolved to live in tribes. Tribes मतलब ग्रुप ऑफ पीपल साथ में रहते थे, ठीक है। क्यों साथ में रहते थे, अलग अलग क्यों रहते थे? क्योंकि दैट टाइम मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाज नॉट देयर। ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये थी नहीं उस टाइम, तो इंसानों को फूड के लिए, शेल्टर के लिए, ठीक है, एक दूसरे पे रिलाय होना पड़ता था। ग्रुप ऑफ पीपल वेयर दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स और मैनी पार्ट्स। लेट्स से फॉर simplicity two parts. One is to find food and one is to find shelter. The people who find food will be in different group and the shelter will be in different group. So they have to be interdependent on each other in order to survive. Means सर्वाइवल के लिए ग्रुप में रहना, इंटरडिपेंडेंस, लोगों के साथ रहना जरूरी था। क्या आज की डेट में ऐसा है? समवट आज की डेट में भी ऐसा है, क्योंकि अगर हमको अपना सर्वाइवल देखना है तो हमें किसी और के साथ इंटरडिपेंडेंट होना पड़ेगा। बट पिछले वाले जैसे कुछ वैसे टाइम पहले होता था, अब वैसा नहीं है कि हमें बिल्कुल उन पर डिपेंड होना पड़ेगा। आज की सोसाइटी में हम डिपेंड तो है, बट वी कैन स्टे अलोन। वी कैन स्टे अलोन इफ यू हैव मनी, इफ यू हैव फ्रीडम, वी कैन स्टे अलोन एंड डू द थिंग्स। इट्स नॉट बिकॉज अगर हम अकेले रहेंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा, शेल्टर नहीं मिलेगा, वी कैन सर्वाइव अलोन। बट दिस इनसिक्योरिटी of the past, this is not the insecurity from the past, this is the need from the past, that we have to be in groups, has evolved to now, and now we feel lonely as we have and everything। हमारे पास सब कुछ है अकेले में, लेकिन हमें फिर भी वो क्रेविंग होती है लोगों के साथ रहने की। क्यों? क्योंकि ये एवोल्यूशनरी है। एक सेकंड, अगला टॉपिक, that's why solitude is very difficult and often seen as negative in today's society। solitude difficult होता है। so quote is in my mind that I think from the Greek philosophy, Socrates said it, I don't know about it is from the Greek philosophy, that man's problem arises because he cannot sit in a room with himself for 30 minutes। ये जो सारी प्रॉब्लम है फ्रॉम मैन, दे ट्राई टू स्टे ह्यूमैनिटी, ठीक है, मैन यूज कर लिया ह्यूमैनिटी की जो सारी प्रॉब्लम्स है ये क्यों आ रही है? बिकॉज ह्यूमन अपने साथ 30 मिनट्स एक रूम में नहीं बैठ सकता, बिकॉज वो अपने थॉट्स के साथ पता नहीं क्यों नहीं बैठ सकता, डरता है अपने थॉट्स से, या उसके थॉट्स उसको इरिटेट करते हैं, अपने साथ नहीं बैठ सकता। तो इसीलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। इफ वी सिट विद आवरसेल्फ, थिंक अबाउट इट, about the problem, about the world, about our life, about everything, I think it can be sorted out। So that's why solitude is important, क्योंकि हम एवोल्यूशनरी वायर्ड है लोगों के साथ रहने के लिए, ट्राइब्स में रहने के लिए, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होने के लिए, चिपकने के लिए एक दूसरे से। लेकिन that's why it is seen as negative in today's society। आज की सोसाइटी में इसे नेगेटिव ही सी जाता है कि अकेला क्यों है, जब बाहर जाके खेलना, अकेला क्यों बैठा रहता है, जा कुछ कर, यहाँ पे सुना आएगा। तो that's why it's seen as negative। The birth of FOMO also comes from this theory। FOMO, the fear of missing out, a very big problem। FOMO क्या होता है कि वो मान लो आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, वो कहीं पार्टी पे जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे, फॉर सम रीजन, मे बी यू आर इल, मे बी समवन फ्रॉम योर फैमिली इज इल, मे बी यू डोंट हैव मनी टू गो, मे बी दे आर नॉट दैट गुड फ्रेंड्स ऑफ योर कि आप उनके साथ जाओ। तो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि दे आर डूइंग समथिंग एंड आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग। द पीपल of this generation are doing something and I'm missing out on something। Fear of missing out also comes this theory that people live in groups। तो ग्रुप से मैं अलग हूँ, ग्रुप से अलग होने का मतलब पिछले टाइम में क्या होता था, डेंजर, कि अब मेरे को फूड की दिक्कत हो सकती है, शेल्टर की दिक्कत हो सकती है, और अगर वाइल्ड एनिमल्स मेरे पे हमला कर दे तो सर्वाइवल की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए फोमो होता है कि हम लोगों से अलग नहीं रह पाते, बिकॉज इट हैज अ एवोल्यूशनरी बैक। द सोशल मीडिया पैराडॉक्स, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सोशल मीडिया पैराडॉक्स, ये मैंने नाम रखा है, ये कोई थ्योरी नहीं है। सोशल मीडिया पैराडॉक्स, दैट इट इज कनेक्टिंग पीपल। वी थिंक दैट सोशल मीडिया इज कनेक्टिंग पीपल। वी हैव ग्रुप ऑफ 200 300 फॉलोअर्स और फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, वी चैट टू पीपल डेली, वी सेंड देम रील्स, हम उनको रील्स भेजते हैं और बहुत कुछ, ठीक है, दैट इज कनेक्टिंग पीपल। बट स्टडीज हैज प्रूव दैट इट हैज इंक्रीज द लेवल्स ऑफ लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। ये चीज है कि हम कनेक्टेड तो इस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है, लेकिन द लेवल्स ऑफ लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी आर राइजिंग। व्हाई? दिस इज अ पैराडॉक्स कि जब हम पहले के टाइम में इतना जुड़े हुए नहीं थे तो इनके लेवल्स कम थे, आज हम बहुत ज्यादा जुड़े हैं ट्राइब्स की तरह। तो व्हाई इट्स हैपनिंग? सो आई हैव फिगर्ड आउट, दिस इज नॉट
clinically proven, or some study has said it. I have said that I think we are not evolved for chatting, we are evolved for personal and social physical connections. हम deep connections के लिए बने. एक इंसान दूसरे इंसान के साथ बैठने के लिए deep connections के लिए बना है, not just surface level chatting बिना उसकी शक्ल देखे, not just sending reels, not just doing a phone call. It has a human touch because we are using our voices, but the lack of physical connection is a big problem, in my opinion. This is my opinion. And also the area of comparison has increased. Very good point. The area of comparison has increased means अगर आप पहले के ज़माने में, डोंट टेक पहले के ज़माने में, अगर आप आज से 50 साल पहले भी एक सोसाइटी में रहते थे और आपको लेट से कुछ मार्क्स मिले, एक्स मार्क्स मिले, तो आपके अराउंड जो बच्चे थे, आपको एरिया ऑफ कंपटीशन आपका बहुत छोटा था. आपका स्कूल, आपका जो वो था पीयर ग्रुप, नेबरहुड में जो आपका पीयर ग्रुप था वो था. लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ बहुत बढ़ गई है. कैसे? क्योंकि यू आर सीइंग इंस्टाग्राम जेनेटिकली नहीं भाई, इंजीनियर्ड कंटेंट दैट आर, जो आपका डोपामिन लेवल बूस्ट करने के लिए बना है, इंजीनियर्ड कंटेंट. और फेक लाइफ्स, पीपल शो देयर फेक लाइफ्स और जस्ट द हैप्पी मोमेंट्स also can be take. Some people show their only fake lives, that they are not happy and they are projecting themselves as happy, and some people are only posting good parts of their life, not the bad ones. ठीक है, जैसे इस वीडियो में मैं कितनी जगह अटका हूँ, कितनी जगह मैंने उल्टा सीधा इधर उधर बोला, लेकिन उसको काटूंगा नहीं, मैं उसको रखूंगा क्योंकि मैं इसको देखना चाहता हूँ, बिकॉज दीज आर द फेलियर्स दैट हेल्प अस टू ग्रो. हाँ, मैं इसको रॉ रखना चाहता हूँ इसलिए. द एरिया ऑफ कंपैरिजन हैज इंक्रीज. तो अब एरिया ऑफ कंपैरिजन इंक्रीज हो गया. मान लो मेरे पास एक फोन है, अब एरिया ऑफ कंपैरिजन इतना जैसा है, मतलब जो बेस है कि इससे कंपेयर वो इतना बड़ा हो गया कि मेरे से ऊपर हमेशा कोई ना कोई होएगा और आई विल हैव द फियर ऑफ मिसिंग आउट. आई विल हैव लोनलीनेस, अ काइंड ऑफ दैट आई डोंट हैव समथिंग, आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग. ठीक है, द अर्ली मैन हैज जस्ट टू फील इनसिक्योर एंड लेफ्ट आउट और फील बिहाइंड अ रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल. यही बात कि जो पिछला अर्ली मैन था उसका एरिया ऑफ वो बेस बहुत कम था जिससे वो कंपेयर कर सकता है. लेकिन आज के टाइम में, बट टुडे देयर आर लैक्स टू कंपेयर. बहुत सारे लोग जिनसे कंपेयर कर सकते हो, और अब कितना भी ऊपर चलोगे हमेशा आपसे ऊपर कोई ना कोई होएगा. दिस इज द ट्रूथ. पीपल ओनली पोस्ट परफेक्ट मोमेंट विच क्रिएट अ इल्यूजन इन देयर माइंड दैट देयर लाइव्स आर परफेक्ट. एंड हमारा माइंड इसके लिए बना नहीं है कि देखते डिस्टिंक्ट कर सके, हर बार डिस्टिंक्ट कर सकते. एक बार तो आप डिस्टिंक्ट कर लोगे, लेकिन हर बार देख सके कि भाई ये सिर्फ परफेक्ट मोमेंट है इसकी लाइफ का, इसके लाइफ के अप्स है, सिर्फ डाउन्स हमें पता भी नहीं है उसके लाइफ के. ठीक है, तो एक बार आप कर सकते हो अगर आप बहुत समझदार हो तो. लेकिन हमारा माइंड इसके लिए बना ही नहीं. हमारा माइंड जो देखता है वही समझता है. ठीक है, अगर हमने उसको देख लिया कि ही इज लिविंग अ गुड लाइफ, ओनली पोस्टिंग गुड रील्स, ओनली पोस्टिंग गुड फोटोज, देन योर माइंड विल थिंक हिज लाइफ इज ग्रेट, दैट्स व्हाई वी हैव टू बिकम हिम. आई वांट टू बिकम लाइक हिम और हर. दैट्स द प्रॉब्लम. एंड पीपल ओनली पोस्ट, या दिस इज व्हाट क्रिएट्स एन इल्यूजन. So basically it has evolved from a need. So insecurity was a need, that I don't want to be alone, I want to be in the group so that I can have food, shelter, support and protection from wild animals. It was a need. Now it's becoming area you need to group to survive and run your personal livelihood के लिए आपको ग्रुप में चाहिए था. But now in this case, now they say that you need solitude in this hyper distractive world to lead and succeed. Some people say that you need solitude in order to grow, that the growth of human mind is best or the highest is in solitude. So you don't have to be in groups, क्योंकि वो भेड़ चाल वाली मेंटालिटी हो जाती है. अगर सारे नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आप भी नीचे की तरफ जाओगे. You are the average of 5 people around you. अगर आपके आसपास 5 मोटिवेटेड ड्रिवन लोग हैं तो आप वही होगे. अगर आपके साथ 5 डूबते लोग हैं तो आप वैसे ही बनोगे. सो दिस इज इट, दैट यू हैव टू बी विद गुड पीपल. ठीक है, आपको ग्रुप के अंदर रहना है. क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा. मेरी पहली वीडियो मुझे माफ कर देना. क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा. कैमरा को देख के थोड़े कॉन्शियस हो रहा हूँ. ठीक है, क्या था कि आपको ग्रुप के अंदर रहना पहले नीड थी, अब नहीं है. नाउ यू हैव solitude is the maximum is where you can achieve the maximum growth. So if you understand this, अब ये बताने का मकसद क्या था, इस बताने का क्या पर्पस था कि नंबर 1 इज क्यूरियोसिटी. बहुत क्यूरियस था मैं इस चीज को लेके कि कैसे अफेक्ट करती है, तो मैंने इसको देखा. वाओ, अभी इसके और भी लेयर्स हैं जो हम कभी फिर डिस्कस करेंगे. ठीक है, पहला हो गया कि
हमारा क्यूरियस था, तो ये पर्पस था। नंबर 2 कि जब भी आपको इनसिक्योर फील हो तो आप अपनी उस इनसिक्योरिटी को इस एवोल्यूशन के मेंटल मॉडल से लेके जाओ और उसको देखो। इट हैज हेल्प मी अ लॉट। पहले हम किसी की भी फोटो, किसी की भी लाइफ देखते थे तो इट साउंडेड परफेक्ट, बट जब से एवोल्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू आया है कि ये चीजें पुरानी इस पे बेस्ड है कि पहले ग्रुप आसान था, ग्रुप में रहना बेनिफिशियल था। अब ग्रुप में रहना बेनिफिशियल है भी और नहीं भी, सो यू कैन बी एम्बीवर्ट, नॉट इंट्रोवर्ट नॉट एक्सट्रोवर्ट। द बेस्ट थिंग इज एम्बीवर्ट। आई वाज एन इंट्रोवर्ट, आई वांट टू बी एक्सट्रोवर्ट, बट आई एम एम्बीवर्ट एंड आई लव टू बी एम्बीवर्ट। ठीक है, मुझे इस एरिया में रहना और इस एरिया में ग्रो करना है। ठीक है, तो इनसिक्योरिटी को हमने देख लिया थ्रू द लेंस ऑफ एवोल्यूशन। ये इनसिक्योरिटी का एवोल्यूशनरी बैक क्या है। इनसिक्योरिटी के और भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, कि इनसिक्योरिटी हमें क्यों हो रही है, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इनसिक्योरिटी थ्रू द लेंस ऑफ एवोल्यूशन कवर किया है कि वी आर इवॉल्व टू लिव इन ट्राइब्स, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉपी कर दी, we are evolved to live in tribes, but today if we are away from tribe, अगर हम उससे दूर है, अपने ग्रुप से दूर है, तो हमें फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। तो हमने ये समझा। ठीक है, मैं इसको कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा कि इनसिक्योरिटी ऐसे दूर करो, वो तो मुझे भी नहीं आता। ठीक है, मैं सीख रहा हूँ, सीखूंगा, कभी मिलेगा तो आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ थ्रू द लेंस ऑफ एवोल्यूशन इनसिक्योरिटी। अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा आएगा। मेरे हिसाब से अगला टॉपिक हम रखेंगे पावर रखेंगे, या फिर पता नहीं क्या रखेंगे, जो क्यूरियस माइंड को पसंद आएगा वो रखेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक ये रखेंगे। तो बढ़िया, बस थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। मेरी बात वैसे कोई सुनता नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को बोलता रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।